अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 24 में। तो आज के इस लेक्चर के हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंटरेक्शन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्या होता है और इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं। एक फ्रेमवर्क बनाने की जो डिज़ाइन है, इसको बनाने के लिए क्या क्या हमारे पास चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। तो फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन होता है किसी भी चीज़ का। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम अगर बात करेंगे सॉफ्टवेयर के इंटरेक्शन फ्रेमवर्क की, तो फ्रेमवर्क का मतलब ये होगा कि इसमें जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो किस तरह का होगा। सबसे पहले इंटरेक्शन फ्रेमवर्क डिफाइंस द डिज़ाइन स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट्स होती हैं उनको उनकी फ़्लो और उनके डिज़ाइन का जो स्ट्रक्चर है, इन चीज़ों को डिफ़ाइन करना इंटरेक्शन फ्रेमवर्क कहलाता है। सबसे पहले आप ये स्टेप्स देखें हमारे पास। तो एब्स्ट्रैक्ट से हम कंक्रीट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अपनी हम फर्स्ट स्टेप से हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपने डिज़ाइन को बनाने के लिए। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है यूज़र नीड्स की, कि हमारा जो यूज़र है, हमारा जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो चाहता क्या है, किस तरह का प्रोग्राम चाहता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी। उसके बाद जब हम उसकी नीड्स को देख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, कि फंक्शनली तौर पे, कंप्यूटर बेस्ड तौर पे, कि ये जो इसने नीड्स बताई हैं, जो इसे रिक्वायरमेंट चाहिए, उनमें से स्पेसिफिक क्या क्या हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं, ये हमने सबसे पहले देखना होता है। उसके बाद हम जब इसको स्पेसिफिकेशन के मरहले से निकल जाते हैं, उसके बाद हम इसका इंटरेक्शन डिज़ाइन ये तैयार करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि हमारे कौन से कंट्रोल से कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ इंटरेक्शन करेगी और हमारा प्रोग्राम बनेगा। उसके बाद हम बनाते हैं इंटरफेस डिज़ाइन। अब फ़र्ज़ करें आप डेस्कटॉप को देख रहे हैं, तो जो भी चीज़ें आपको सामने नज़र आ रही हैं कि कौन से कलर में है, कौन से फॉन्ट में है, कौन से साइज़ में है, और एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कौन कौन सी जगह पे है, किस तरह इनकी पार्टीशन की गई है, एवरीथिंग ऑन द डेस्कटॉप इज़ अ इंटरफेस डिज़ाइन। उसके बाद हमारे पास बनता है विजुअल डिज़ाइन, जो हमारा कंप्लीट और फाइनल डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हम यूज़र नीड से ऊपर की तरफ जाते हुए जब विजुअल डिज़ाइन की तरफ पहुंचेंगे, तो ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप से आगे बढ़ना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट से कंक्रीट। अब हम दोबारा जब यही प्रोसेस को दोहराएंगे, तो वो हमारा कंक्रीट से इसका मतलब ये होगा कि हम एरर्स को फाइंड कर रहे हैं, अपने यूज़र्स को दिखा के इसमें जो कमी पेशी है उसको पूरा कर रहे हैं। तो अब हम कंप्लीटनेस की तरफ जा रहे हैं। तो ये एक तो इस चीज़ की रिवीजन हो जाएगी कि हमारा फ्रेमवर्क का जो डिज़ाइन है वो किस तरह से स्ट्रक्चर इसका तैयार होगा, और दूसरा ये कि इसमें से एरर्स वगैरह की गलती की जो गुंजाइश है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो फिर हम कंक्रीट से कंप्लीट की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है 6 स्टेप्स फॉर इंटरेक्शन फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क कैसे बनाया जाता है, इसके जो स्टेप्स हैं, डिफाइनिंग द इंटरेक्शन डिज़ाइन। सबसे पहले तो इसका जो इंटरेक्शन होगा हमने वो डिज़ाइन करना है और उसके बारे में अपने यूज़र को आगाह करना है। उसके बाद डिफाइनिंग द व्यूज़, इसमें व्यूज़ क्या क्या आएंगे। उसके बाद फंक्शंस एंड डाटा एलिमेंट्स किस तरह से हम यूज़ करेंगे। उसके बाद डिफाइनिंग डिटर्मिनिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड हायरार्की, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद स्केचिंग द फ्रेमवर्क, कि हम हाथ से स्केच या डिजिटली किस तरह से इसे स्केच कर सकते हैं। और एंड पे आता है हमारे पास की पाथ सिनेरियो। तो इन सब को एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिफाइनिंग द इंटरेक्शन डिज़ाइन, डिफाइनिंग द फॉर्म फैक्टर्स, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो भी हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल की तरफ से तैयार होता है, वो वाला मॉडल हमने इसका डिज़ाइन, बेसिक स्ट्रक्चर हमने इसका ड्रा करना है। उसके बाद हमने डिफ़ाइन करनी है इसकी इनपुट मेथड, कि कौन कौन से तरीक़ों से और किस तरह से हम अपने डाटा को इनपुट करवा सकते हैं। उसके बाद आउटपुट मेथड के बारे में डिफ़ाइन करना है, और अबाउट द डेस्कटॉप एंड कंट्रोल्स, जैसे हमारे कंप्यूटर का कंट्रोल पैनल होता है कि सारी की सारी सेटिंग हमारे कंप्यूटर की उस कंट्रोल पैनल के ऑप्शन में होता है। इसी तरह से इसके हमने कंट्रोल्स भी बनाने हैं, और उसके बाद हमने यूज़ ऑफ मेटाफोर, यानी कि ऐसे ऐसे हमने मेन्यूज़ इसमें शो करवाने हैं जिनको रिलेट करके हमारा जो सॉफ्टवेयर है, वो कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट जो भी हमने बनाया है, वो यूज़र इसे ईज़िली और यूज़र फ्रेंडली होके इसके साथ
अपना काम कर सके। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास डिफाइनिंग गोल व्यूज़। व्यूज़ में हमारे पास सबसे पहले गोल्स होते हैं कि हमने गोल क्या क्या सेट किए हैं और किस तरह से हमने इस टारगेट को अचीव करना है, किस तरह से ये काम होगा और कितने हिस्सों में डिवाइड करके किस तरह से क्या इसकी प्लानिंग होगी और किस तरह से ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आ जाता है स्क्रीन व्यूज़, यानी कि डेस्कटॉप पे हमें क्या क्या नज़र आएगा, ये हमारे व्यूज़ होते हैं। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल मॉडल, हमारा कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्या रोल प्ले करता है इसमें कि हमने सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले अपने माइंड के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से किस तरह का प्रोग्राम जो है वो अपने एक माइंड में डेवलप कर लिया हुआ है। तो ये सारी की सारी डिफाइनिंग द व्यूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास आएंगे फंक्शंस एंड डाटा एलिमेंट्स, कि हम इनमें फंक्शंस को किस तरह से इस्तेमाल करके अपने डाटा को, अपनी एलिमेंट्स को, अपनी आउटपुट को, अपनी इनपुट को हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है पैनल्स, फ्रेम्स एंड अदर डाटा ऑन द स्क्रीन। ऑन द स्क्रीन डेस्कटॉप पे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी और इनको हमने किस तरह से हैंडल करना है। इंटरफेस डिज़ाइन किस तरह का होगा। उसके बाद फिजिकल कंट्रोल्स, यानी कि जिस तरह कंट्रोल पैनल में हर चीज़ की सेटिंग होती है, इसी तरह इसके फिजिकल कंट्रोल्स कौन कौन से हैं और इंडिविजुअल बटन्स जिनकी मदद से हम इसके फंक्शंस को, इसके कंट्रोल्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो क्या क्या है। उसके बाद फिजिकल अफोर्डेंस ऑन आर डिवाइस, इसमें यह है कि हमारी जो डिवाइस है वो फिजिकली क्या क्या चीज़ें अफोर्ड कर सकती है, क्या क्या काम करने के एबल है, ये हमने डिफाइन करना है। और उसके बाद हमारे पास आएंगे डाटा एंड ऑब्जेक्ट्स के, इनको हमने अपने फंक्शन में किस तरह से शो करवाना है। जैसे हमारे पास आइकॉन्स हैं, इमेजेस हैं, फाइल्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, या हमारे सॉफ्टवेयर का जो फ्रंट व्यू है वो किस तरह का है, वो सारी चीज़ें हमने किस तरह से शो करनी है, ये हमारा परस्यू किया जाता है फंक्शंस एंड डेटा एलिमेंट्स में। तो उसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट आएगा वो आएगा डिटर्मिनिंग फंक्शनल ग्रुप्स एंड हायरार्की। वंस वी हैव अ लिस्ट ऑफ टॉप लेवल फंक्शनल एंड डाटा एलिमेंट्स, जब हमारे पास टॉप लेवल फंक्शंस की एक लिस्ट मौजूद होगी कि इसमें क्या क्या फंक्शन जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं और इसमें डाटा एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो उसके बाद वी कैन ग्रुप इनटू फंक्शनल यूनिट्स। हमें इसे फंक्शनल यूनिट में डिवाइड करना है ताकि छोटे छोटे हिस्सों में हम अपने फंक्शंस को डिवाइड करके अपना जो सॉफ्टवेयर वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एंड डिटरमाइन देयर हायरार्की, फ़र्ज़ करें अब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने 40 फीचर जो हैं वो ऐड करने हैं। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे 40 बटन तो बना नहीं सकते, क्योंकि सारे डेस्कटॉप पे आइकॉन ही आइकॉन तो हो नहीं सकते, उसका कोई होम पेज भी होना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि हम 40 जो हमारे फीचर्स हैं उनके लिए कुछ रेडियो बटन्स, कुछ चेक बॉक्स या कोई इन लिस्ट हम अपने लिए और अपने यूज़र की आसानी के लिए कोई भी लिस्ट बना लें जिसमें हम 40 जो फीचर्स हैं वो ऐड कर सकें, और ऐड भी इस तरह से करें कि हमारा जो डेस्कटॉप का इंटरफेस डिज़ाइन है एक तो वो मेंटेन रहे, दूसरा हमारे 40 के 40 जो फीचर्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाएं और हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मोर कंक्रीट और कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद हमारे पास पांचवा जो ऑप्शन है इंटरफेस डिज़ाइन के लिए वो है स्केचिंग द फ्रेमवर्क। स्केचिंग करना मतलब किसी भी चीज़ से, हाथ से, पेंसिल से या किसी डिजिटल पेपर पे किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना, इसे कहते हैं स्केचिंग। यानी किसी भी चीज़ को हाथ से बना देना, इसे हम स्केचिंग कहते हैं। तो स्केच करेंगे हम फ्रेमवर्क के डिज़ाइन को, यानी स्ट्रक्चरल जो इसका डिज़ाइन है अपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल के तरीके से, इसको हम किस तरह से स्केच करेंगे। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में हमारे पास ये होता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसमें हमने अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके इंटेंजिबल फॉर्म में लेके आना होता है, यानी कि एक पेपर से हम डिजिटल की तरफ लेके जाएं। जैसे हमने सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को स्केच किया और स्केच करने के बाद हमने प्रोटोटाइपिंग में उसे डिजिटल पेपर पे ले आए या किसी भी डिजिटल मशीन में उसे शो करवा दिया, ये हमारे पास होता है प्रोटोटाइपिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है की पाथ सिनेरियो। उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। स्टेप टू यूज़ द सॉफ्टवेयर। सिनेरियो होता है किसी भी स्टोरी को बयान कर देना, किसी कॉन्टेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन कर देना या किसी भी हवाले से कोई बात कर देना जो एक स्टोरी के टाइप की हो, तो इसे हम
सिनेरियो कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले की पाथ में स्टेप्स टू यूज़ द सॉफ्टवेयर, कि हमने सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करना है। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक हेल्प का बटन ज़रूर होता है, वहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ होगा। उसके बाद आता है यूज़ केस सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर बेस्ड प्रोडक्ट। जब अब 7th सेमेस्टर में जो लोग हैं उनके जो प्रोजेक्ट आए हुए हैं तो उनमें उन्होंने एक यूज़ केस डायग्राम बनाई थी। तो वो यही यूज़ केस सिनेरियो के हर एक चीज़ का अलग अलग जो कॉन्टेक्स्ट है उसे डिफ़ाइन करना, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट, इन सब चीज़ों की एक लिस्ट बना देना कि हमने अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। उसके बाद आ जाता है होल एक्सप्लेनेशन अबाउट एनी लिंक और पेज। आपने कौन कौन सा लिंक दिए हैं, कौन कौन सा बटन है, कौन सा पेज है, कौन सा इसका साइज़ है, एवरीथिंग आपने इसकी ओवरऑल एक्सप्लेनेशन एक सिनेरियो की फॉर्म में देनी है। और हर एक चीज़ की, हर एक आइकॉन की अलग अलग एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। इसे हम कहते हैं की पाथ सिनेरियो। तो ये थे हमारे पास 6 पॉइंट्स जिनकी मदद से हम इंटरेक्शन फ्रेमवर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।